नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं आप लोग के लिए वुलन का एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन लेके आई हूँ। इसे बनाना तो बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो मैंने इस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पे 2 कलर ले लिया है। आप अपने पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं और मैंने यहाँ पे ये 12 नंबर का क्रूस ले लिया है। तो सबसे पहले इस तरह से हम यहाँ पे इस तरह से एक लूप बनाएंगे और फिर इसके बीच से हमें अपने ऊन को इस तरह से निकाल लेना है। और इसे देखिए हल्का सा लूज हमें यहाँ पे इस तरह से देखिए हम एक एक करके अपना ये चैन बनाएंगे। और बस इस बात का ध्यान रखना है कि इसे हमें थोड़ा इस तरह से देखिए लूज रखना है। देखिए इस तरह से, और हमें जितने आपकी आवश्यकता है उतना आप इसे लंबा बना लेंगे। देखिए इस तरह से हल्का सा लूज बनाते हुए इस तरह से देखिए। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ तक इस तरह से हमें अपना चैन बना लेना है। और इसे हम थोड़ा सा और लंबा कर लेंगे। और उसके बाद अब हमें यहाँ पे देखिए ये जो मेरा पहला वाला चैन है इसे छोड़ते हुए हम दूसरे वाले चैन में इस तरह से देखिए हमें इस तरह से अपने ऊन को निकाल लेना है। और इसके बाद ठीक इसी तरह से नेक्स्ट वाले में भी इसी तरह से देखिए हमें एक एक करके हर चैन के बीच से अपने ऊन को इस तरह से निकाल लेना और इसे भी हम लूज रखेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से देखिए एक एक करके हम इन चैन के बीचों से अपने ऊन को इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से। और फिर हम बगल में इस तरह से देखिए एक एक करके हम देखिए इस तरह से बहुत ही आसान है। इस तरह से हम एक एक चैन के बीच से अपने ऊन को इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से, बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मेरा ये ऊन है उसे हमें थोड़ा सा लूज रखना है। फिर इस तरह से हम यहाँ पे आएंगे और फिर इसी तरह से हम पूरे चैन में एक एक करके अपने ऊन को निकाल लेंगे। इस तरह से देखिए मैंने हर चैन में इस तरह से अपने ऊन को निकाल लिया। अब हमें देखिए इस तरह से अपने क्रूस को घुमाते हुए देखिए इस तरह से हम दोनों के बीच से निकाल लेंगे। और फिर एक बार और इसी तरह से देखिए इस तरह से इन दोनों के बीच से हम अपने ऊन को निकाल लेंगे। और फिर इस तरह से देखिए इन दोनों के बीच से हमें अपने ऊन को इस तरह से निकाल लेना है। देखिए इस तरह से, देखिए फिर से इसी तरह से हमें देखिए इस तरह से हमें अपने ऊन को इन दोनों के बीच से इस तरह से निकाल लेना है। फिर से इसी तरह से हम देखिए इसी तरह से एक एक करके हमें इन दोनों के बीच से अपने ऊन को निकाल लेना है। देखिए इस तरह से, और फिर हम इस तरह से और एक एक करके हमें इसी तरह से इन दोनों के बीच से इस तरह से हम देखिए अपने ऊन को निकाल लेंगे। इस तरह से क्रूस को घुमाते हुए इन दोनों फंदों के बीच से हमें क्रूस को निकालना है। फिर इसी तरह से देखिए
हम हर फंदे के बीच से अपने कुरुस को एक एक करके निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से, और फिर इन दोनों फंदों के बीच से निकालते हुए देखिए इसी तरह से हमें इस रो को कंप्लीट कर लेना है। देखिए इस तरह से, और देखिए मेरा ये रो यहाँ पे इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे जो मेरा ये दूसरा वाला कलर है उसे हम यहाँ पे इस तरह से इस वाले ऊन में हम इस तरह से एक गांठ बना लेंगे। और गांठ बनाने के बाद यहाँ पे इस तरह से देखिए अब हम यहाँ पे जो है अपना पिंक वाला ऊन, और अब हम देखिए इस तरह से इसके बीच से हमें देखिए मैंने यहाँ पे अपने दूसरे वाले कलर का गांठ लगा लिया। और इसके बाद हमें इस तरह से देखिए फिर से ये जो फंदा है इसके बीच से हमें अपना ये पिंक वाला धागा इस तरह से निकालेंगे। और फिर ठीक इसके बगल में भी हम इसी तरह से देखिए, और इसी तरह से हमें देखिए हर फंदे से अपने कुरुस को इस तरह से घुसाते हुए मेरा ये जो दूसरा वाला कलर है उसे हम इस तरह से देखिए इसके इनके बीच से निकाल लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से, और फिर इसी तरह से हम हर एक फंदा में हम बनाते जाएंगे। देखिए इस तरह से, और बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अपने ऊन को अभी ज़्यादा लूज ही रखना है, ज़्यादा खींचना नहीं। इस तरह से देखिए हल्के हाथों से हम बनाएंगे इसे। देखिए इस तरह से हर फंदे के बीच से हम अपने कुरुस को इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से इसके बीच से, और फिर इसी तरह से हमें इसमें भी करना है। ये बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, बस 2 रो में ही ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। देखिए इस तरह से, और फिर इसी तरह से देखिए मैंने इसके बीच से भी निकाल लिया है। और एक एक करके हमें इन सब के बीच से हमें जो ये मेरा पिंक वाला धागा है इस तरह से हम निकाल लेंगे। देखिए मैंने हर फंदे के बीच से अपना पिंक वाला धागा निकाल लिया। अब हमें सेम इसी तरह से देखिए 2 फंदों के बीच से हमें इस तरह से अपने कुरुस को निकाल लेना। देखिए बस इसी तरह से हमें देखिए इस तरह से इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है, और ये बनने के बाद ऐसा लग रहा है। अब फिर से हम इसी तरह देखिए वाइट वाले धागे को इन दोनों के बीच से निकाल लेंगे। और फिर अब हमें इस तरह से, और बस इसी पैटर्न को अब हमें फॉलो करना है। देखिए इसी तरह से इसके बीच से हम अपना वाइट वाला धागा निकाल लेंगे। और सेम बस 2 रो का ही ये डिज़ाइन है, और इसी पैटर्न को हमको बार बार रिपीट करना है, और हम अंत तक इसी तरह से बना लेंगे। देखिए मैंने इस स्टेप को फॉलो करते हुए यहाँ तक बना लिया है। बस आपको इस तरह से इन 2 फंदों के बीच से अपने कुरुस को इस तरह से देखिए निकाल लेना है। और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है, और ये बनने के बाद देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए इस तरह से, और इसी तरह से आप अपने साथ इसे लंबा और चौड़ा बना सकते हैं। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें।